महिमा जो शास्त्रों में गाई है, हमारी वाणी के अंदर कृष्ण नाम, राधा कृष्ण नाम की जो महिमा गाई है, उस महिमा का प्रैक्टिकली आपको इस चर्चा के माध्यम से उसका प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। तो सखी बिगाड़ जैसे वो चलने लगी तो व्यास जी पीछे थे। व्यास जी जैसे पीछे तो उन्होंने जैसी जमुना जी में पैर रखा वो एक कमर तक इतना चले गए, गट दे। सखी ने देखा पीछे, अरे महाराज जी आप नीचे कैसे चले गए? अरे सखी बस हो गई हमारी पूरी, आपकी सेवा हमारी पूरी हो गई, हमें अच्छी दावत नहीं लेना है आपकी। बोले आप तो कह रहे थे कि राधा कृष्ण नाम भवसागर पार उतारते हैं, कैसे भवसागर उतार रहे? आप तो उतर नहीं रहे हो। अब जमुना जी आप पार नहीं उतर रहे हो और दूसरे को आप जो है इसका ज्ञान दे रहे हो, ये कैसा है? तो बोले शास्त्री जी को स्पष्ट कहना पड़ा, ये मेरी रोजी है। कहना कुछ और करना कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी मुख से आप शब्द निकालते हो तो उसका आप स्वयं अमल कीजिए। तो सखी ने क्या किया, अपने जो उसके आचार्य जी थे, जो उनके व्यास जी थे, उनका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के खींचे चली जा रही, गोता लग रही, डुबकी लग रही, गोता लग रही, पार कर दिया। हपिया गए पूरी जमुना पार करते, पर वो हाथ पकड़े। अगर सदगुरु तुम्हारा हाथ पकड़े और गोते भी लगे माया के तो भी समय तुम पार हो। इसको कहते हैं सदगुरु का सहारा। अब उल्टा हो गया, यहाँ उसने आचार्य ने कहा था, अब यहाँ गोपी ने प्रैक्टिकल करके देख लिया। इसका दृष्टांत एक और बताएंगे। कभी कभी जो वक्ता उस चीज़ को नहीं शोषण कर पाते हैं, जो सुनने वाला शोषण कर लेता है। कहने वाले तो कह जाते हैं, पर जो उसको अमल कर लेते हैं वो उसका साक्षात उनको हो जाता है। शास्त्रों में कई जगह प्रमाण मिलता है। अब गोपी उनको घर ले गई, स्वागत किया, सब कुछ किया। अब उसने पूछी व्यास जी ने कि ये बताओ बेटी, तुमने ये कैसे समझ लिया कि भवसागर पार? बोले गुरु जी आपने कहा था कि राधा कृष्ण नाम जो है भवसागर से पार हो सकता है। तो ये नदी तो छोटी चीज़ है, संसार की चीज़ है, इसमें पार होने में कौन सी दिक्कत है? बोले धन्य बेटी, धन्य तेरी महिमा जो आज मुझे तूने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन उन्होंने व्यासगिरी छोड़ दी और राधा कृष्ण का भक्त हो। अब आते हैं हमारे अपनी पहचान की बात। हमारी पहचान हमें क्यों नहीं हो रही है कि हम अपने अंतःकरण को निर्मल नहीं कर पा रहे। असली बात यह है, राज्य का दर्शन करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। राज्य कहीं दूर नहीं है, राज्य आपके बिल्कुल नज़दीक है। एक पग चला वो तो 10 कदम चलने को तैयार है। पर हम क्या करते हैं कि हम अपनी खुद ही नहीं हटाते हैं कि जो हमने किया हमने किया, जो किया हमने किया। भाई तुम करने वाले एक सांस हमको आप हमारी ले लो, कोई हम देते हम फ्री में देते, हमारी 10 सांसें ले लो। आप है आपके पास ताकत किसी के पास कि मेरी 10 सांसें मेरी लिखा लो, चलिए चलो? नहीं ले सकते आप। ये परमात्मा की है। जिस समय आपके अंदर ये भाव आ जाएगा कि प्रभु आप सब कुछ कर रहे हो, वही होता है, हम कुछ है नहीं। बस इन्हीं शब्दों के सामने अपनी वाणी करता हूँ कि हम आप सत्संग के माध्यम से और सुंदर साथ की सेवा के माध्यम से, सबसे उत्तम चीज़ है सेवा। मैं धन्य कहूँगा ऐसे सुंदर साथ को जिस कार्यक्रम का आयोजन करवा। अगर ऐसे आपके आयोजन होते तो जटियापुर का नाम जो धाम कहा गया है, तो एक दिन वो होगा कि आपका धाम ही होने में कोई शक नहीं है। हमारी आपकी जागृति बढ़ेगी, बच्चों में संस्कार बनेगा। इस सत्संग का क्या, छोटे छोटे बच्चों पर संस्कार का फर्क पड़ता है। बच्चे समझ जाते हैं उस चीज़। जो हमारे घर में प्रचलन होता है, हमारे मोहल्ले में प्रचलन होता है, जो हमारे गांव में प्रचलन होता है, उसको हमारे छोटे छोटे बच्चे उसके अनुयायी हो जाते हैं। सत्संग का ये बड़ा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारे सुंदरता जी बहुत है। राम के लागू दो चरण को धनी ये ना छुड़ायो, लाख तले लाले मेरे जीव के
धन पाँव तले पड़ी रहूं, नजर खोलो बातू पल न बालू निरखूं नेत्रों, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के बंदो सतगुरु चरण को अखंड घूम धर शीस, पासुक पापानंद हुए दिल सो पक्षे पचीस, दिल सो पक्षे पच्चीस। श्यामा श्याम हो धनी धाम तेरे चरण लगवाए दिए ये गांठ जब बांध ले और सर में गांठ बांध ले शर्मा की कोई ले
जय मार्ग होवे कोट कलप, जय मार्ग होवे कोट कलप, प्रेम पहुँचावे बिना कलप। तो ये दिया प्रेम के ऊपर दिया कि परमात्मा जो है बगैर प्रेम की नहीं, प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। इसमें एक आया है मतलब छंद थोड़ो तो है। हाँ तो ये दिया है कि परमात्मा प्रेम के द्वारा नहीं मिलता है। और प्रेम कब उत्पन्न होता है? प्रेम होता है चार चीज़ें। जब तक परमात्मा की प्रति विश्वास नहीं है तब तक कुछ नहीं है। विश्वास, भक्ति, ये चीज़ें जो हैं जब तक नहीं है आपके पास तब तक कुछ नहीं है। हाँ, तब कहा गया कि प्रेम पहुँचावे मैंने पला। परमात्मा के विरह में जब वो प्रेम उत्पन्न होता है तब परमात्मा तुमसे नज़दीक है, और जब प्रेम नहीं है, विरह नहीं है उसके प्रति, तो वो दूर ही रहेगा। ये प्रेम का भूखा है। तो ये है मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो वो बैनर दाब जाओ जब वो अपन ऊपर पे ये करे आओ प्रेम जाओ बिना जो है परमात्मा नहीं मिलता है। प्रेम तभी होगा जब विश्वास करोगे किसी आदमी को, जैसे तुम ही आओ साधारण तुम, प्रेम वहाँ से दिली आत्मा से कब जुड़ा है जब तुम विश्वास कर लो। और वही है कि प्रेम प्रेम तो कहा रहे लेकिन है दुनिया, तो वो प्रेम नहीं है। परमात्मा के सब प्रेम, बस इन्हीं शब्दों का कोई रूमाल दे दो की जय। गुरु चरण को करो प्रेम, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को मन करहूँ प्रणाम। अपने धर्मशाला भी धर्म प्रेम की महिमा करें। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शांत रहने, बात नहीं करना है, कोई व्यक्ति वहाँ सुनना है। व्यास है भागवत में प्रेम प्रेम में प्रेम पास और प्रेम बसाए ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रज में और रास में जो स्वरूप खेले श्यामा जी महारानी और ब्रह्म सृष्टियाँ जो ये स्वरूप जो है ब्रज और रास में खेले, ये जो है प्रेम जो है, इसलिए इसकी प्रेम की महिमा गाई है। प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाथ बिकाए, बिना प्रेम के मानवा बांधे है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम में चीने कोई, और प्रेम बसाए प्रेम से चीने जो प्रेम में अंतर ही कोई। ये तो गत है अटपटी चटपट लखे लगो, ये तो गत है अटपटी झटपट लखे लगो, जो मन की खटपट मिटा तो चटपट करते हैं। प्रेम की जो है महिमा सबसे बड़ी बुराई गई है। बोले प्रेम न उपजे तीन से पहले मन न छोड़े है। जब तक आपके हृदय में परमात्मा के तरफ प्रेम नहीं हो तब तक खूब नाम लेते रहो है, लेकिन प्रेम तुम्हारे दिल में है नहीं, तो वो जो है बिना प्रेम के जो है वो अब कीर्तन गाओ तो गगरिया भरन गई। जमुना जी ने हुआ बकरिया छोड़कर जो है गगरिया वाली बह गई, रस्तों भूल गई। इस तरह प्रेम जो है, जब प्रेम होता है तब जो है गगरिया और सब जो है सदबुद भूल जाते। ताकि छोड़ के नहीं रहा था, तो वो प्रेम में प्रेमी दिखा है। तो वो प्रेम जो है सबसे बड़ी चीज़ है। इसीलिए कृष्ण प्रणामी धर्म जो है इसमें प्रेम लक्षणा भक्ति की महिमा गाई गई है। प्रेम लक्षणा भक्ति, संसार में 9 भक्तियाँ थी पहले, 9धा भक्ति।
हाँ तो अपनी गाड़ी में हमको रोज कहा था 9 से न्यारा था 14 भवन में ना, तो प्रेम कहाँ से पाइए जो बसे गोपी के वहाँ। 9 प्रकार की भक्ति जो है संसार में चल रही है। देवी देवतों की भक्ति ये सब जो है उसी 9 भक्ति में पाया जाता है। हाँ और जो ये कृष्ण की भक्ति है, ये कृष्ण की भक्ति है 9 भक्ति में बराबरी नहीं है कि अलग है, उसकी महिमा प्रेम की है चीज। हाँ हमें प्रेम है, प्रेम जैसे होता है जो दिल में होता है। तुम चाहे कहे भाई हो, अगर प्रेम है सब में तो वो एक दिखाता है, और जो भाइयों में लड़ाई हो गए तो वो भाई अलग दिखाते हैं, और जिनसे प्रेम होता है वो अलग दिखाते हैं। हाँ तो प्रेम की बातें ही अलग है। पर तोले न आवे एक ने इसलिए जो है कृष्ण के भक्तों में जो है प्रेम की जो बात है, तो वो जो है अगर प्रेम में जो है एक बार जो है परमात्मा का नाम निकल जाए मुँह से, तो प्रेम दिल में है तो वाकई मुखालफे जो है चाहे संसार की कोई वस्तु रख दो वाकई बराबर कौल दुनिया से। हाँ हमारी में एक प्रकरण है, पर तोले न आवे एक ने मुक्ति मुझे कहा। यानी एक बार श्री कृष्ण नाम जो है तुम्हारे दिल से निकल जाए तो उसकी तौल उसकी बराबर कोई तौल है नहीं। यानी सबसे वजनदार जो है वो एक बार नाम निकल जाए। कोट करो नरमेद अश्वमेध अनंत, पर तोले नावे लिखने मुक्ति कृष्ण कहा है। और सिद्ध करो साधना प्रमुख वेद वर्णन, सकल क्रिया को धर्म पाता दया करो देश धरो साधु का अंतना ज्ञानी ज्ञान संत, और व्रत करो जितना करो सती भाव की तपसी बहुवे दे दो सर्वांग दुखान, पर तोले न आवे एक राज कहें ये धन जो बलि हृदय रमन 14 रमन को जीतने यानी ये एक कृष्ण नाम अगर जिसके मुँह से निकल जाता है परमात्मा के प्रति प्रेम के बीच में, तो उसके बराबर जो है तपसी बहुविध देव गमो सर्वांग दुखान, पर तोले न आवे अपने को तपसी बनकर चाहे कितनी तपस्या करो, लेकिन अगर जो है वो परमात्मा को नाम जो प्रेम से सनोभव नहीं निकला तो जो है अलग बात। महराज कहें मुखिए धन जो बलि हृदय रमन, स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं कि जो ये कृष्ण नाम का धन है जिसके मुंह से निरंतर निकलता रहता है। महराज कहें मुखिए धन जो बलि हृदय रमन, 14 भवन तक जीतियो धन धन से भगवन। ऐसे मनुष्य बहुत धन्यवाद है जो इनके मुँह से जो है परमात्मा का नाम निरंतर निकलता है। उन्होंने मान लो 14 भवन को 14 लोगों को जीत लिया है, ये जिनके मुख से परमात्मा का नाम एक बार है। वाणी के उपाय ये है महामत कहे मोमनो कोई नहीं हक बिगर, महामत कहे ए मोमनो कोई नहीं हक बिगर, लाख बेर में देखिया फिर सहूर कर। चौपाई इसका मतलब है महराज कहें मुखिए धन न, महराज कहें कोई नहीं हक बिगर, परमात्मा के अलावा और संसार में ये संसार दिखाई पड़ता है लेकिन ये किसी दिन महाप्रलय में नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा महामत कहें मोमनों को ही नहीं हक बिगर, परमात्मा के अलावा और है कुछ नहीं। ये दिखाए गए भरे दिखाए रहे पानी का ऊपर और लाख बेर में देखिया फिर सहूर का। मैंने लाख बेर अपना सहूर करके देखो कि संसार में परमात्मा के अलावा है कुछ। बस ये
वचनों के साथ मैं अपनी बोलो श्री प्राणनाथ नाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, दास के वाले की जय, वाले की जय, नींद तो बता गया कम से कम हमारा धाम के धनी की जय।